हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कंटिन्यू इनकम चैनल। यूपी स्कॉलरशिप की तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस न्यूज़पेपर में आ चुकी है निकल के, जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। अभी हम ये पूरा न्यूज़पेपर आपको अच्छे से रीड करके बताएंगे कि क्या आपके लिए बहुत ही ज़रूरी सूचना दी गई है ऑफिशियली समाज कल्याण की तरफ से। इसके साथ ही यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स का फॉर्म ब्लैंक शो हो रहा है यूपी स्कॉलरशिप का इस तरीके से, तो उनका क्या सोल्यूशन है और किस तरीके से अपने फॉर्म को प्रिंट कर पाएंगे, जैसे कि ब्लैंक की समस्या है आपकी समाप्त हो जाए। और कुछ स्टूडेंट्स का इस तरीके से बीआर सॉरी लिख कर आ रहा है, ये क्या समस्या है और कैसे सही होगी, इसके समाधान के भी बारे में बात करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का अधिक क्वेश्चन ये आ रहा है, हम अपना फाइनल प्रिंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा फाइनल प्रिंट नहीं निकल पा रहा है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान क्या है, ब्लैंक पेज, बीआर सॉरी और फाइनल प्रिंट ना निकलना, किस तरीके से आप इन समस्याओं से बचेंगे और कैसे आप अपने फार्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ ही जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज इस न्यूज़पेपर में दी गई है ऑफिशियली समाज कल्याण की तरफ से, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। बिल्कुल आज के न्यूज़पेपर में न्यूज़ निकल कर आई है, इसके बारे में भी अभी हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी कोर्सेज किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, डिप्लोमा, आईटीआई कोर्सेज 9, 10, 12 सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस न्यूज़पेपर में दी गई है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं जिन स्टूडेंट्स का यूपी स्कॉलरशिप का फार्म प्रिंट करते समय इस तरीके से ब्लैंक शो हो रहा है या फिर अपना फार्म वो प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका फाइनल प्रिंट नहीं निकल पा रहा है और उन्हें बहुत सारी समस्याएं शो हो जा रही हैं। तो इन समस्याओं का समाधान क्या है? सबसे पहला तो दोस्तों, अगर आपका इस तरीके से ब्लैंक शो हो रहा है आप, तो इसके समाधान के लिए आप अगर मोबाइल में अपने प्रिंट को निकाल रहे हैं तो कोशिश अधिक से अधिक करें कि डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप पे अपने फार्म को प्रिंट करने की कोशिश करें और आपकी जो नेट की स्पीड है वो थोड़ी सी अच्छी होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अगर आपका फार्म इस तरीके से ब्लैंक आ रहा है तो वो सही निकल के आने लगेगा और ब्लैंक नहीं आएगा। और दूसरा, जिन स्टूडेंट्स का यूपी स्कॉलरशिप का फार्म फाइनल प्रिंट नहीं हो पा रहा है तो इन स्टूडेंट्स के लिए कोई नया सलूशन नहीं है। फिलहाल जिन स्टूडेंट्स का फाइनल प्रिंट नहीं निकल रहा है वो समय समय पर रुक रुक कर ट्राई करते रहें, क्योंकि इनका फार्म जो फाइनल प्रिंट नहीं निकाल पा रहा है ये साइट का इशू चल रहा है, जिसकी वजह से इनका फाइनल प्रिंट नहीं निकल रहा है। अगर आपका भी फाइनल प्रिंट नहीं निकल रहा है तो कोई आपके लिए नया सलूशन नहीं है। फिलहाल आप समय समय पर चेक करते रहें, कभी भी किसी भी समय अचानक आपका फाइनल प्रिंट निकलना शुरू हो जाएगा और आप अपने फाइनल प्रिंट को निकाल कर अपने कॉलेज में जमा कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 2-4 दिन से नहीं निकल रहा था, लेकिन फिर भी वो रोज एक दिन में 2-3 बार चेक कर रहे थे, तो किसी किसी समय किसी स्टूडेंट्स का फार्म जो है फाइनल प्रिंट जो है वो निकल जा रहा था। तो इसीलिए आप भी अपने फाइनल प्रिंट को निकालने के लिए ट्राई करते रहें। आपका भी किसी समय अचानक फाइनल प्रिंट निकल जाएगा। फिलहाल ये साइट का इशू है जिसकी वजह से आपको इस तरह की दिक्कत आ रही है। ब्लैंक जिसका शो हो रहा है उनके लिए तो दोस्तों मैंने आपको बताया, यहाँ पर इनको डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप पे कोशिश करना चाहिए। मोबाइल पे अगर आप इस तरीके से प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लैंक आ रहा है, तो आपके लिए समाधान यही है कि आप लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पे ही कोशिश करें अपने फाइनल प्रिंट को निकालने की, जिससे कि आपका इस तरीके से ब्लैंक शो नहीं होगा। एंड यहाँ पर हम बात करते हैं जिन स्टूडेंट्स का यूपी स्कॉलरशिप का फार्म इस तरीके से बीआर सॉरी लिखकर कर आ रहा है, अगर वो अपना फार्म को अप्लाई कर रहे हैं या फिर लॉगिन कर रहे हैं, किसी भी समय कहीं भी आपको साइट में अगर इस तरीके से बीआर सॉरी की समस्या आ रही है तो इस समस्या का समाधान क्या है? तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप अपना यूपी स्कॉलरशिप का पासवर्ड फॉरगेट करने जा रहे हैं और आपको ये समस्या आ रही है, तब दोस्तों आपके लिए कोई अलग से सोल्यूशन नहीं निकला है। क्योंकि अभी आपकी जो यूपी स्कॉलरशिप की साइट है 2023-24 के लिए रिनोवल का जो स्टूडेंट्स हैं उनके पासवर्ड फॉरगेट के लिए तैयार नहीं हुई है, जितने भी 11-12 के स्टूडेंट्स हैं या फिर उससे ऊपर के स्टूडेंट्स हैं। और उसके बाद अगर आप किसी रजिस्ट्रेशन के समय आपको ये दिक्कत आ रही है, तब आपको रुक रुक कर ट्राई करना चाहिए, रात में ट्राई करना चाहिए, या फिर आपको कोई और काम करते समय इस तरीके की बीआर सॉरी की प्रॉब्लम्स आ रही है तब आपको थोड़ा रुक रुक कर या फिर रात में ट्राई करना चाहिए, तो आपको बीआर सॉरी की समस्या नहीं आएगी और आप अपने फार्म को लॉगिन भी कर पाएंगे और आपका जो कार्य है उससे भी कर पाएंगे और आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। फिलहाल सिर्फ किन स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा ये दिक्कत हो सकती है, वो है कि पासवर्ड फॉरगेट वाले को, जो और पासवर्ड फॉरगेट के लिए आपके पास कोई सोल्यूशन भी नहीं है। क्योंकि अब भी पासवर्ड फॉरगेट के लिए रिनोवल के स्टूडेंट्स की जितने भी 11-12 से ऊपर के स्टूडेंट्स हैं या फिर 11-12 के हैं, उनके लिए अभी साइट तैयार नहीं हुई है। जल्द ही उनकी साइट तैयार हो जाएगी, तब वो स्टूडेंट्स भी अपना पासवर्ड फॉरगेट कर पाएंगे और उन्हें जो बीआर सॉरी की समस्या आ रही है ये नहीं आएगी। उसके अलावा कहीं पर आपको आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप रात में ट्राई करें, तो आपको इस तरीके की बीआर सॉरी की समस्या नहीं आएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं यूपी स्कॉलरशिप के इस न्यूज़पेपर के बारे में, जो कि ऑफिशियली समाज कल्याण की तरफ से आज न्यूज़ निकल कर आई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, छात्रवृत्ति पोर्टल नहीं दे रहा साथ, 30% ही अभी तक छात्र छात्राओं के फार्म भर पाए हैं। और यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ दी गई है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं।
अकाउंट से आधार कार्ड कराना होगा सीड। यूपी स्कॉलरशिप को लेकर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी की गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया है कि उन्हीं छात्र छात्राओं को योजना का लाभ दिया जाएगा जिसके बैंक अकाउंट पर आधार कार्ड सीडेड होंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, अपने यूपी स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए आपको अपने खाते पर आधार सीडेड जरूर करवा लेना है और अपने खाते पर एनपीसीआई मैप्ड कराते हुए आप अपने खाते पर डीबीटी को भी चालू करा लें, तभी आपको छात्रवृत्ति मिल पाएगी, वरना आपको छात्रवृत्ति नहीं मिल पाएगी। और जो दूसरा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप सभी स्टूडेंट्स की जो अटेंडेंस है आपके कॉलेज की, आपके स्कूल की, वो 75% से अधिक होना चाहिए, तभी आपको छात्रवृत्ति मिल पाएगी। ये इस बार समाज कल्याण की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई है। अगर 75% अटेंडेंस से कम होगी फिर भी आपको छात्रवृत्ति नहीं मिल पाएगी, और अगर आपके खाते पर आधार सीडेड नहीं होगा तब भी आपको छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इन चीज़ों का सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, वरना अगर आपका यूपी स्कॉलरशिप का फार्म भले ही वेरीफाई हो जाए लेकिन फिर भी आपको अगर छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, अगर इन दोनों गाइडलाइंस में से एक भी में आपकी अगर कोई भी गलती निकली तो इन सभी चीज़ों का आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपके कॉलेज वाले आपके फार्म फॉरवर्ड करते समय 75% से अधिक ही रखें। और आपकी यूपी स्कॉलरशिप पाने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को करना है अपने खाते पर एनपीसीआई मैप्ड कराते हुए आधार कार्ड को लिंक कराएं और अपने खाते पर डीबीटी भी चालू करा कर रखें, तभी आपको छात्रवृत्ति का लाभ मिल पाएगा। और यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड आने वाली सभी अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें। और यूपी स्कॉलरशिप आने तक हर एक छोटी सी बड़ी अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स या फिर टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। और अगर आप ये न्यूज़पेपर खुद से रीड करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आपको मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। थैंक यू सो मच।